नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GRS JP में। आज मैं आप लोगों को युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026 और 27 की कार्ययोजना को कैसे फीड करें के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहा हूं। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा यदि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी को पता है, युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से ही वित्तीय वर्ष 2026 और 27 की कार्ययोजना को फीड करने के उपरांत ही हम अपनी ग्राम पंचायत में आईडी जनरेट कराने से लेकर कार्य को अंतिम रूप देने तक की कार्यवाही को कर पाएंगे। वैसे तो युक्त धारा पोर्टल से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ चाहिए, परंतु उनमें से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मैं केवल उन्हीं बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सरल एवं क्षेत्रीय भाषा में युक्त धारा पोर्टल से संबंधित जानकारी साझा करूँगा। युक्त धारा पोर्टल पर कार्ययोजना को फीड करने के लिए पोर्टल पर दो तरीके की लॉगिन उपलब्ध है। पहला जीपी प्लानर और दूसरा ब्लॉक अनुमोदक का, जिसमें जीपी प्लानर की लॉगिन हम सभी जीआरएस के पास होगी। हम जीआरएस के अलावा टीए मनरेगा के जो टीए साहबान हैं उनके पास भी इसकी एक लॉगिन है। युक्त धारा पोर्टल पर कार्ययोजना को फीड करते समय कार्यों को सूचीबद्ध रूप से लिखना तथा प्रत्येक कार्य की लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड तथा उसकी सटीक लंबाई का मेजर करने के बाद कार्ययोजना को फीड करना युक्त धारा पोर्टल पर एक जटिल प्रक्रिया हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू आप युक्त धारा पोर्टल पर अपनी कार्ययोजना को अपने डिवाइस या मोबाइल से बहुत ही आसानी से फीड कर पाएंगे। युक्त धारा पोर्टल पर कार्ययोजना को फीड करने के लिए हम अपनी ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना को KML फाइल के रूप में बनाएंगे तथा जब हमारी KML फाइल पूर्ण रूप से बन जाएगी तब उसे हम युक्त धारा पोर्टल पर इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि हम सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत की कार्ययोजना KML फाइल के रूप में कैसे बनाएंगे। KML फाइल बनाने के लिए सबसे पहले अब हम सीखेंगे कि अपनी ग्राम पंचायत की KML फाइल को कैसे बनाएं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद नीचे टूल बार में हमको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें पहला गेम्स, दूसरा ऐप्स, तीसरा सर्च और चौथा बुक्स का ऑप्शन होगा। हम सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तथा इसमें टाइप करेंगे गूगल अर्थ। अब गूगल अर्थ के ऐप को हम अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर लेंगे तथा इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी जीमेल आईडी से उसमें साइन अप कर लेंगे। मेरे मोबाइल में
गूगल अर्थ। इसलिए अब मैं अपने मोबाइल में गूगल अर्थ के ऐप को ओपन करने जा रहा हूँ। गूगल अर्थ के ऐप को ओपन करने के बाद टास्क बार में नीचे एक्सप्लोर अर्थ का एक ऑप्शन शो कर रहा होगा। ठीक उसी के ऊपर एक प्लस का साइन बना होगा और उसके साथ न्यू लिखकर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा। सबसे पहले हम इस प्लस की साइन पर टच करेंगे। प्लस के साइन पर टच करने के बाद हमारे सामने एक नया डिस्प्ले फिर से शो कर रहा होगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन न्यू मैप का होगा। हम सबसे पहले न्यू मैप के ऑप्शन को टच करेंगे। न्यू मैप के ऑप्शन को टच करने के बाद हमारे सामने अनटाइटल्ड मैप लिखकर एक नया डिस्प्ले शो कर रहा होगा। सबसे पहले हम इस अनटाइटल्ड मैप को अपनी ग्राम पंचायत के नाम से सेव करेंगे। उसके लिए हमें अनटाइटल्ड मैप को एडिट करना होगा। रिफ्रेश के बटन के ठीक बगल में पेंसिल की तरह जो टिक बना हुआ है वो एडिट का ऑप्शन है। हम उस पर क्लिक करेंगे तथा अनटाइटल्ड मैप को अब अपनी ग्राम पंचायत के नाम से सेव कर लेंगे। अनटाइटल्ड मैप को अपनी ग्राम पंचायत के नाम से सेव करने के बाद अब हमें अपने ग्राम पंचायत की सटीक भौगोलिक स्थिति पर पहुंचना होगा। सटीक भौगोलिक स्थिति पर पहुंचने के लिए हमें बीच में 3 मैसेजेस और डिस्प्ले हो रहे होंगे, जिसमें एक बीच वाला जो ऑप्शन है जो सर्किल बना हुआ है और उसके चारों तरफ लाइन ड्रा की गई हो, उस पर क्लिक करेंगे। अब यह गूगल अर्थ ऐप हमें जहां इस समय मौजूद हैं उसकी सटीक भौगोलिक स्थिति पर पहुंचा दिया। नीचे सेव टू प्रोजेक्ट और मेजर का 2 ऑप्शन शो कर रहा होगा। हम सेव टू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तथा अनटाइटल्ड प्लेस मार्क को पुनः अपनी ग्राम पंचायत के नाम से सेव कर लेंगे। सेव करने के उपरांत एक बार हम बैक जाएंगे। अब हमारे सामने नीचे टास्क बार में कई ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से पहला ऑप्शन लोकेशन का, दूसरा मेजर का, तीसरा बैक का और चौथा फॉरवर्ड का ऑप्शन होगा। दूसरा जो ऑप्शन मेजर का है, हम इसी के माध्यम से अपनी कार्य योजना को युक्त धारा पोर्टल पर केएमएल फाइल के रूप में इंपोर्ट करेंगे। अलग अलग डिवाइस में यह ऑप्शन अलग अलग चिन्ह के रूप में शो करता है। किन्हीं किन्हीं मोबाइल में यह लिखा हुआ रहता है तथा किन्हीं किन्हीं मोबाइल में यह केवल सिग्नल के रूप में रहेगा। यह दूसरा ऑप्शन मेजर का ऑप्शन है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से ये हमें उस पॉइंट पर ले जाना है जो कार्य हमें कराना है। मान लीजिए हमें एक चकमार्ग का कार्य कराना है, तो अब इस पॉइंट को हम उस बिंदु पर ले चलेंगे जहां हमारा चकमार्ग स्थित है। जैसे कि मान लीजिए ये चकमार्ग दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होता है। अब हम इस पॉइंट को यहाँ पर ले जाएंगे तथा यहाँ ले जाने के बाद से नीचे ऐड गूगल अर्थ पर
हम उस स्थान को थोड़ा और जूम कर लेंगे जहाँ से हमारा कार्य प्रारंभ हो रहा है। अब नीचे टास्क बार में मेजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेजर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें स्क्रीन पर ऐड फर्स्ट पॉइंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब इसे हम धीरे धीरे स्क्रॉल करके उस बिंदु पर ले जाएंगे जहां हमारा कार्य प्रारंभ होने वाला है। मान लीजिए यह कार्य हमारा इसी स्थान से प्रारंभ होने वाला है। नीचे हम ऐड पॉइंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे टास्क बार में नीले कलर से जो प्लस साइन के साथ ऐड पॉइंट लिखा हुआ है, हम वहां क्लिक करेंगे तथा इस बिंदु को होल्ड करके इसे उस दिशा की तरफ खींचेंगे जिस दिशा की तरफ हमारा चक मार्ग गया हुआ है। अब हमारे सामने दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं को हमें आपस में जोड़ना है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने के लिए हम पुनः नीचे ऐड पॉइंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देख रहे हैं कि गूगल अर्थ स्वतः ही इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 27.46 मीटर दिखा रहा है। इसे हम आगे और स्क्रॉल करके ले जाएंगे तथा पुनः नीचे ऐड पॉइंट के ऑप्शन से जोड़ते जाएंगे। यह कार्य हम तब तक करेंगे जिस स्थान तक हमारा कार्य समाप्त होना है। मान लीजिए यह कार्य हमारा इस बिंदु पर आकर समाप्त हो जाएगा। तब हम नीचे ऐड पॉइंट के बगल में डन का जो ऑप्शन लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें सेव टू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब हम सेव टू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तथा अनटाइटल्ड मेजरमेंट के स्थान पर हम अब इस कार्य का नाम लिखेंगे। मान लीजिए यह कार्य दुर्गा मंदिर स्थान से राम के खेत तक चक मार्ग का कार्य हमें कराना है। तो हमने टाइटल में इस कार्य का नाम लिख दिया। नीचे डिस्क्रिप्शंस में हमें इस बिंदु की चौड़ाई दिखाई दे रही होगी जिन बिंदुओं को हमने आपस में जोड़ा है। हम इन बिंदुओं की चौड़ाई को थोड़ा और मोटा कर लेंगे जिससे जब हम इस फाइल को युक्त धारा पोर्टल पर इंपोर्ट करेंगे तो वो हमें एक मोटी लाइन के रूप में दिखाई दे। इसलिए हम जहां हमें 4 पिक्सल दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके हम इसे 8 पिक्सल करके सेव कर लेंगे। नीचे डन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। इस बिंदु पर क्लिक करने के बाद अब हमने जो कार्य सेव किया है वह हमारे सामने दिखाई दे रहा होगा तथा नीचे लेंथ में उस कार्य की लंबाई दिखाई दे रही होगी। एक बार हम यहीं से पुनः बैक हो जाएंगे तथा अब हम अपनी दूसरी कार्य को इसी तरीके से जोड़ेंगे। मान लीजिए हमें एक तालाब का काम करवाना है। अब हम नीचे मेजर के ऑप्शन पर पुनः जाएंगे। मेजर के ऑप्शन पर जाने के बाद मान लीजिए हमें इस तालाब की खुदाई का कार्य करवाना है। अब इस तालाब के चारों तरफ की जो तटबंध है उसके किसी एक बिंदु पर इस ऐड फर्स्ट पॉइंट को ले जाकर वहां क्लिक कर देना होगा। ऐड पॉइंट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तथा पुनः इसे जिस तरीके से हमने चक मार्ग को जोड़ा था उसी तरीके से छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में जोड़ लेंगे। नीचे हमें क्लोज शेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। क्लोज शेप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद से अब ये तालाब जिसे हमें खुदाई का कार्य करवाना है ये चारों तरफ से एक लाइन से ड्रा हो गया है। नीचे पुनः हमें सेव टू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सेव टू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके हम इस तालाब का नाम लिख देंगे जिस पर
खुदाई का कार्य हमें करवाना है तथा इन बिंदुओं की मोटाई को पुनः हम 4 पिक्सल से 8 पिक्सल पर करके इसे पुनः सेव कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे सामने तालाब खुदाई का कार्य, नीचे इसकी लंबाई और इसका कुल क्षेत्रफल हमें दिखाई दे रहा होगा। एक बार हम पुनः यहीं से बैक चले जाएंगे। इस तरीके से इसी प्रकार से हम अपने एक-एक कार्यों को गूगल अर्थ पर ड्रा कर लेंगे। जैसे जैसे हम एक-एक कार्य को इसमें ड्रा करते जाएंगे, नीचे वे कार्य हमें स्वतः दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि नीचे हम आपको दिखाई दे रहा होगा दुर्गा मंदिर से राम के खेत तक चकमार्ग और दूसरा कार्य तालाब खुदाई का। मान लीजिए अब हमने कार्य योजना को फीड कर लिया। अब इस कार्य योजना को हमें KML फाइल के रूप में सेव करना है। दाईं तरफ ऊपर के ओर जो 3 डॉट लाइन हमें दिखाई दे रही है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से नीचे से दूसरा ऑप्शन एक्सपोर्ट एज KML फाइल पर अब हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यह फाइल हमारा KML के रूप में सेव हो चुका है। इसे हम अपने गूगल ड्राइव में रख सकते हैं या फिर हम अपने जीमेल में या व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। हम इसको अपने ड्राइव में KML के रूप में सेव कर लेना है। इस प्रकार से हमने अपनी कार्य योजना को KML फाइल के रूप में सेव कर लिया। अगली वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अब इस सेव किए गए फाइल को युक्तधारा पोर्टल पर कैसे अपलोड करना है। धन्यवाद।